हम लोग पढ़े थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर यानी रूस, ये दो बड़े महाशक्तियाँ बच गई थी। अमेरिका और कौन? रूस। और ये दोनों चाहती थी कि पूरे विश्व पर किसका बोलबाला रहे? हमारा रहे। अमेरिका चाहता था कि पूरे दुनिया पे अमेरिकी जो विचारधारा है, जो पूंजीवादी विचारधारा है, उसका वर्चस्व रहे। और यूएसएसआर चाहता था कि उसका विचारधारा यानी समाजवादी विचारधारा का वर्चस्व रहे। और दोनों अपने इस विचारधारा को फैलाने के लिए, इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए आपस में ही क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन ये स्ट्रगल या ये संघर्ष कभी भी एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वार होता है, जो युद्ध होता है, उसमें बदला नहीं। यानी दोनों ने कभी एक दूसरे पर हमला डायरेक्ट रूप से नहीं किया जैसा कि विश्व युद्ध में किया गया था, क्योंकि दोनों को डर था कि अगर हम लोग दोनों लड़ते हैं, हम दोनों लड़ते हैं तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अभी अभी जस्ट हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करके आए हैं। अमन और चैन की स्थापना करने के बजाय अगर एक बार फिर से उलझते हैं तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, परिणाम बहुत बुरे होंगे। क्योंकि अब तक अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। क्या बना चुका था? आपको बताए थे कि 1945 में डेट है 6 अगस्त और 9 अगस्त। कितना अगस्त? 6 अगस्त और 9 अगस्त को ऑलरेडी नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जा चुका था। और परमाणु बम के गिरने से पूरे दुनिया में एक नया डिस्कोर्स शुरू हो गया कि भाई अगर परमाणु युद्ध होता है, यानी युद्ध में, लड़ाई में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो कोई मानव जाति देखने के लिए उसको ज़िंदा नहीं रहेगी। क्योंकि एक तरफ अमेरिका परमाणु बम बना रहा था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। क्योंकि एक मतलब धारणा बन चुका था कि दुनिया में उसी का बोलबाला होगा जिसके पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा पावर होंगे। अमेरिका अपने को पावरफुल बनाने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा था और यूएसएसआर भी यही काम में लगा हुआ रहा था। देखोगे जितना परमाणु बम शीत युद्ध के दौर में बने हैं उसके बाद से उतना बना ही नहीं है। अमेरिका बनाया, यूएसएसआर बनाया, फिर फ्रांस बनाया, फिर देखिएगा नए नए देश भी बनाने शुरू कर दिए। चाइना जैसा देश भी बना लिया। अब चाइना बनाया तो भारत के भी दिमाग में खटका, भाई मामला गंभीर है, तो भारत ने भी फिर बनाया। तो पूरा एक परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया ही शुरू हो गई। लेकिन इससे थोड़ा सा हम लोग पहले जाते हैं, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं जो पढ़ाएंगे जब हम लोग परमाणु नीति पढ़ेंगे तब। इससे पहले आते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था। दोनों एक दूसरे को धमकी देता था कि भाई हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, वो बोलता हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और मतलब जो भी हो सकता था वो कर रहा था। क्यों? ताकि पूरे दुनिया में उसका बोलबाला रहे, पूरे दुनिया में वो अपना साम्राज्य स्थापित फिर से कर सके। इसके लिए अब इसके लिए वो क्या कर रहे थे? जो छोटे छोटे दुनिया के नए नए देश आज़ाद हो रहे थे उनको अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहे थे। अमेरिका चाह रहा था कि जो नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं वो हमारे तरफ आ जाएं, और यूएसएसआर चाह रहा था कि जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे वो हमारे तरफ आ जाए। और दोनों एक दूसरे को लालच देता था, पैसा देता था, ताकि लालच के कारण, पैसे के कारण लोग हमारी तरफ, हमारे गुट में आकर के शामिल हो जाएं। कुल मिलाकर कितना गुट बना? 2 गुट, एक अमेरिका का गुट और दूसरा रूस का गुट। ठीक है। अब दोनों अपने अपने गुट को फैलाने के लिए, अपने अपने गुट को बढ़ाने के लिए, जैसे होता ना यार दोस्त रहते हैं तो पार्टी उटी दे करके अपने तरफ खींचते हैं कि चल भाई हमारा जो रहमा तो तोरा खाला पियला मिलतो, गर्मी है तो आइसक्रीम खिलेबो, ठंडा है तो चाय पी लेबो। होता है या नहीं होता है? और देखोगे जो अमीर रहता है उसके यहाँ बहुत सारे लोग आकर के जुड़ जाते हैं। या आप ये समझ रहे होंगे कि भाई अगर किसी का मुफ्त का खाना खा रहे हो, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता। ऐसा होता है? ऐसा कभी होता नहीं है कि हम आपको खिला रहे हैं, आपको फ्री में पार्टी दे रहे हैं और बदले में आपसे कुछ ना मांगेंगे। ऐसा होता है? अमेरिका चाहता था कि जो देश हमारे तरफ आ रहे हैं वो उनको तो खर्चा पानी देंगे ही, थोड़ा बहुत कर्ज या अनुदान जो भी मिलेगा वो मिलेगा ही। साथ ही साथ अमेरिका ये चाहता था कि एक फोर्स है, सैनिक बल है, उसको क्या करें? स्थापित करें। सैनिक मतलब सेना वगैरह को क्या करें? अड्डा बना दें उस देश को।
उस देश में जो संसाधन है, कोयला, लोहा, ये सब, उसका इस्तेमाल हम अपने लिए करें। ऐसा कौन चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है। और कुछ ऐसा ही चाह रहा है कौन? यूएसएसआर। और इन चीज़ों को नेहरू बड़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ गए तो अमेरिका हमारा इस्तेमाल करेगा, अगर यूएसएसआर के साथ गए तो यूएसएसआर इस्तेमाल करेगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ये विचार किया कि देखो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दो ध्रुवीय बन चुका है, कितना ध्रुव? दो ध्रुव, या तो अमेरिका का गुट या फिर रूस का गुट। इन दो ध्रुवों में से किसी में हमको जाना नहीं है। नेहरू ने साफ क्या कर दिया, और इसका सिला क्या मिला? तो अमेरिका भी इस नीति का आलोचना किया, नेहरू की नीति का, और यूएसएसआर ने भी नेहरू की इस नीति का क्या किया? आलोचना की। दोनों पकड़ करके बढ़िया से धोया भारत को। लेकिन नेहरू को ये प्रखर विश्वास था, ये पूरा मजबूती के साथ मानते थे कि अगर अमेरिका के साथ गए या फिर अगर यूएसएसआर के साथ गए तो भारत अभी अभी गुलामी से निकला है, एक बार फिर से गुलाम बन जाएगा। इसलिए इन दोनों में से किसी रास्ते को नहीं चुना और बोला कि भैया हम दोनों से तटस्थ रहेंगे, यानी दोनों से बराबर दूरी बना करके रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत दुनिया के किसी भी घटना से अपने आप को काट लेगा। काटना का मतलब समझते हो? अपने को अलग थलग कर देना कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नीति को कभी अपनाया? नेहरू ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि हम ऐसा नहीं है कि दो ध्रुव में शामिल नहीं हो तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने ये कहा, या फिर नेहरू ने ये कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति स्थापित करना होगा, जहाँ भी सुरक्षा का मुद्दा आएगा, हम वहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा निभाएंगे या बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। यानी हम शांति स्थापित करने के लिए आगे आएंगे, युद्ध लड़ने के लिए नहीं आएंगे। युद्ध को बढ़ावा देने के लिए हम किसी के तरफ नहीं जाएंगे। हम किसके लिए आगे आएंगे? तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक शब्द लिखे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना एवं सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत हमेशा क्या रहेगा? तत्पर रहेगा। और ये सिर्फ कहा नहीं, इसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जब 1953 में 1950 से 53 तक कौन सा वार चल रहा था? कोरिया वार। कौन सा वार चल रहा था? और इसी कोरिया वार में भारत ने क्या किया? शांति बहाली करने का या शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, और इसमें भारत सफल भी रहा। और कोरिया देखिएगा, धीरे धीरे कोरिया में लड़ाई चल रहा था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया यूएसएसआर से समर्थन प्राप्त कर रहा था और दक्षिण कोरिया अमेरिका से, यूएसए से। और इसी विचारधारा को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था, यानी समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच लड़ाई चल रहा था। और इस लड़ाई में अंतिमतः शीत युद्ध पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि अंतिमतः विजयी होती है किनकी? पूंजीवादी व्यवस्था की, यानी अमेरिका की जीत होती है और यूएसएसआर का पतन हो जाएगा। यूएसएसआर का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ये हम लोग जब 12th का जो दूसरा बुक है ना, उसमें पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर पढ़ना है, शीत युद्ध का दौर। पूरा जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ पढ़ना है? उसमें पूरा चैप्टर, पूरा डिटेल्स के साथ। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि 1945 के बाद से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से दुनिया भर में पावर स्ट्रगल चल रहा था। किसके किसके बीच? अमेरिका और यूएसएसआर के गुटों के बीच। और भारत ने क्या चुना? इन दोनों गुटों से अलग रहने के लिए चुना। और इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के सामने एक विकल्प भी दिया कि आपको इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होने की कोई ज़रूरत, आप इन दोनों से अलग भी रह सकते हैं। और यही विचारधारा, यही विचार आगे जाकर के क्या बना? गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या बना? गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये सारा खेला किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो भारत जैसे 2-3 और देशों के जो हेड थे उनके नेतृत्व में चलेगा। कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति हैं। उन 5 का नाम हम देखेंगे जब गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे तब। अब तक का इतना खेला हम लोग देख चुके हैं। जो भी मतलब घटनाएं घटा, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए ना कि नेहरू ने कौन सी नीति को अपनाया? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। किस नीति को अपनाया? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होगा सर?
तो हम ना तो अमेरिका के गुट में रहेंगे और ना ही रूस के गुट में रहेंगे, यानी दोनों गुटों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, अपने आप को क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। क्योंकि इसका मतलब ये था कि अगर भारत, सुनिएगा पीछे, अगर भारत अमेरिका के गुट में शामिल होता है तो किससे दुश्मनी ले लिया, रूस से। अगर रूस के गुट में शामिल होता है तो अमेरिका से दुश्मनी ले लिया। और भारत नहीं चाहता था कि हम किसी को अपना दुश्मन बनाएं। क्या पता भारत इतना नया देश है, इतना अभी अभी गरीबी से बाहर भी नहीं निकला, गरीबी इसको विरासत में मिला है, तो ये चाहता था कि हम दोनों से कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त करें और देश को मजबूत स्थिति में ले जाएं, अपनी संप्रभुता, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए। ये ऐसा कौन चाह रहा है, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, वो चाह रहे हैं।